पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर न्यू पावर हाउस रोड पर भीषण आग लगी है। डिस्कॉम के पास गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां सूचना मिलने के बाद इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर धुआं उठ रहा है, जिसके बाद आग बुझाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, जिसके बाद आग बुझाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। डिस्कॉम के पास गोदाम है जहां पर यह आग लगी है। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से, जहां पर यह भीषण आगजनी की खबर इस वक्त आ रही है। डिस्कॉम के पास गोदाम है जहां पर इस वक्त ये आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जोधपुर से। यह बड़ी खबर, न्यू पावर हाउस रोड पर भीषण आग लगी है। डिस्कॉम के पास गोदाम जिसमें भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं जो आग बुझाने के काम में लग गई हैं, लेकिन ये लपटें जो उठ रही हैं, धुआं उठ रहा है और जिस तरीके से आग का यह मंजर दिखाई दे रहा है, वाकई में कहा जा सकता है कि बेहद भीषण तरीके से यहां पर आग लगी है और जिसको बुझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। फायर विभाग की टीम को, फायर ब्रिगेड की टीम को। जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। जोधपुर से न्यू पावर हाउस के पास जो गोदाम है वहां पर यह आग लगी है, जिसके बाद इस वक्त आग बुझाने का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे, लेकिन काफी नुकसान होने की संभावना और आग अभी भी यहां पर धधक रही है, जिसको बुझाने का सिलसिला, बुझाने का काम लगातार जारी है। तो आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। न्यू पावर हाउस रोड पर यह भीषण आग लगी है। डिस्कॉम के पास गोदाम जिसमें यह भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आग लगी है, काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन दमकल की गाड़ियां इस वक्त लगातार आग को बुझाने में लगी हुई हैं। काफी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त लगातार युद्ध स्तर पर आग बुझाने का सिलसिला जारी है। तमाम जो कर्मचारी हैं लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है, आग की लपटें उठ रही हैं और काफी भीषण आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको इस वक्त बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर से ये तस्वीरें सामने, लेकिन काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है और अब देखना यह है कि कितने देर में। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। अरुण, कितना वक्त लग सकता है आग को बुझाने में और कैसे आग लगी और कितने नुकसान की संभावना? संजय, मैं बता दूं, आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो न्यू पावर हाउस जो बिजली घर का एक गोदाम है जहाँ हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, उसके नीचे जो स्टोर बना हुआ है उस स्टोर में आग लगी और आप देख सकते हैं किस तरह से ये आग लग रही है, जो दृश्य हम दिखा रहे हैं। और आग पे काबू पाने की अगर बात की जाए तो अभी कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। शहर की जो सारी दमकल है मौके पर पहुंच चुकी है और उसको बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर में जो आग लगी है संजय, उसमें ऑयल होने के कारण से आग अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ केबल्स जो पड़ी हुई थी, वायर्स जो पड़े हुए थे, उसमें आग लगने के कारण से प्लास्टिक और उसके कारण से आग कंट्रोल करने में अभी प्रशासन को मुश्किल आ रही है। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से ये आग लगी है और इतना बड़ा रिस्की एरिया है, पूरा एरिया में जो ट्रांसफार्मर पड़े हैं और आगे आग नहीं फैले उसके रोकने के प्रयास हो रहे हैं, साथ ही साथ आग को बुझाने के भी प्रयास हो रहे हैं। अरुण, अभी कितना वक्त लग सकता है? कितनी दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हैं? कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने में? संजय, मैं बताना चाहूंगा, करीब 1 दर्जन के करीब दमकलें यहाँ पहुंच चुकी है और आग बुझाने के हर कोने से, चारों तरफ से आग का ऊपर पानी डाला जा रहा है और करीब 2 से 3 घंटे अभी उम्मीद की जा रही है कि 2 घंटे तो कम से कम इस आग को बुझाने में लगेंगे। आग जिस कदर लगी है और जिस तरह से ट्रांसफार्मर में धुआं उठ रहा है, आग आगे नहीं फैले इसके लिए बाहर जो ट्रांसफार्मर पड़े उसके ऊपर पानी डालकर ठंडा किया जा रहा है। साथ ही साथ अंदर बुझाने के भी प्रयास जारी है। संजय, बिल्कुल, लेकिन अभी तक जो लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर आग की लपटें बेहद भयानक तरीके से उठती हुई दिखाई दे रही हैं। कितना दायरा है जहां पर यह आग लगी है? गोदाम में क्या का क्या पड़ा हुआ था? और अगर आकलन किया जाए, अगर किसी से बात आपकी हुई तो उसके आधार पर कितना नुकसान अब तक हो चुका है? क्या कुछ इसमें था? संजय, बात नुकसान की अगर करें तो चूंकि अभी प्रशासनिक अधिकारी और डिस्कॉम के अधिकारी, हमने उनसे बात की तो बोले अभी तो हमारा प्रायोरिटी है आग बुझाने की, तो नुकसान का आकलन आग बुझाने के बाद लग पाएगा। लेकिन जिस तरह से आग करीब 100 फीट के एरिया में पूरा जो गोदाम है और उसके बाहर का जो गोदाम है, उसके बाहर कम से कम आप समझ सकते हैं आधा किलोमीटर के एरिया में सारा इनका स्क्रैप और ट्रांसफार्मर पड़े हैं खुले में, उस तक आग नहीं पहुंची। गोदाम में अरुण, गोदाम में क्या रखा हुआ था? गोदाम में ट्रांसफार्मर और वायर जो होते हैं, केबल्स, जो बड़ी बड़ी केबल्स होती है, हाई टेंशन लाइन की जो केबल्स होती है, बड़े कनेक्शन करने वाली, वो तार की केबल्स पड़ी हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं केबल्स बहुत कॉस्टली होती है, ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली होते हैं और इस तरह से जो ये गोदाम में अचानक आग लगी है
इसको अब सबसे पहले प्रशासन का यही है कि इसको नियंत्रण किया जाए, उसके बाद आकलन होगा, कैसे आग लगी उसकी जांच होगी। लेकिन कह सकते फिलहाल अभी आग लगी हुई है और उसको बुझाने के प्रयास जारी है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें अभी तक पुलिस प्रशासन मुझे कहीं नजर नहीं आया और आग जिस तरह से लगी हुई है संजय, ये सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो लोग नजदीक जा रहे ट्रांसफार्मर के, कहीं किसी ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इस जगह पर पुलिस का होना जरूरी है, लेकिन पुलिस के अधिकारी यहाँ में नजर नहीं आ रहे हैं। और ये आग जिस तरह से लगी हुई है और जिस तरह से फैलती जा रही है, तो प्रशासन को यहाँ आके मौके पे अपना साथ लेना चाहिए पुलिस को, क्योंकि डिस्कॉम के तमाम अधिकारी है वो आग बुझाने के लिए, जिला कलेक्टर वगैरह सब अधिकारी, नगर निगम ने अपनी तरफ से सारे फायर टेंडर को यहाँ उतार दिया। लेकिन अरुण, लेकिन कोई जानकारी अब तक मिल पाई कि गोदाम में क्या कोई इंसान भी था, क्या कर्मचारी उसमें थे उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी है? संजय, जिस समय आग लगी चौकीदार यहाँ थे, लेकिन चूंकि चौकीदार समय रहते बाहर निकल चुके थे और अपने अधिकारियों को उन्होंने सूचना दी थी इस स्थान से चौकीदार बाहर निकल चुका, तो कोई जनहानि तो नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर है। और उस नुकसान का जो आकलन है ये पूरी आग नियंत्रण करने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते संजय बड़ी भीषण आग लगी हुई है और ये आग पूरे करीब एक दूर तक जहाँ तक नजर जाती है ट्रांसफार्मर फैले हुए हैं और उसमें आग नहीं फैले, उसको रोकने का प्रयास हो रहा है, साथ ही साथ उस आग को बुझाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आग अभी तक इतनी ठीक है अरुण, बिल्कुल ठीक है अरुण, शुक्रिया इस बड़ी तमाम जानकारी के लिए। आग बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है, देख सकते हैं आप तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां, कहा जा रहा है कि 10 दमकल की गाड़ियां इस वक्त वहां पर पहुंची हैं, आग बुझाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं और आग को बुझाने के लिए चारों तरफ से पानी उस पर डाला जा रहा है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। ये गोदाम है जिसमें ट्रांसफार्मर समेत तमाम जो बड़े बड़े मोटे मोटे केबल्स होते हैं जो तो वो सभी इसमें रखे गए थे बिजली विभाग के, लेकिन वो जलकर इसमें राख बनते जा रहे हैं। आग को बुझाने का सिलसिला लगातार जारी है और युद्ध स्तर पर यह इस वक्त आग बुझाने का सिलसिला जारी है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर लपटें, चूंकि वायर और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था बिजली विभाग का वो सभी इसमें रखा हुआ था। ऐसे आग और